अर्थात प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM निफ्ट जो कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान एवं मानक विश्वविद्यालय है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे मझौले उद्योग एवं भावी उद्यमियों की मदद के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु समय समय पर विभिन्न योजनाएं लाती रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना, मेगा फूड पार्क इत्यादि। इसी क्रम में केंद्र सरकार की मदद से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नई योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME लाई है, जिसकी जानकारी इस वीडियो के अंत में दी जाएगी। मंत्रालय एवं संस्थान का प्रयास है कि खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए और इसी उपलक्ष्य में आपको डेयरी से संबंधित तकनीकी जानकारी से अवगत कराई जाए। नमस्कार, मैं नितिन कुमार, सहायक प्राध्यापक निफ्टम की ओर से आप सभी का इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में स्वागत करता हूँ। आज मैं और मेरे सहयोगी श्री ललित दहिया आप सभी को ठोआ बनाने की विधि से अवगत कराएंगे। ठोआ जो कि टोए, खोआ या मावा के नाम से जाना जाता है और यह बहुत सारी मिठाइयों बनाने के लिए यूज भी किया जाता है। हम सभी भारतीयों को मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। ठोया दूध से बनने वाला ऐसा पदार्थ है जिससे कि बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इनमें से कुछ मिठाइयाँ तो इतनी प्रसिद्ध हैं कि आप सभी लोगों को भली भांति पसंद आती हैं। ठोआ मूलतः 3 प्रकार का होता है: दानेदार ठोआ, धाप ठोआ और पिंडी ठोआ। पहला प्रकार है धाप, जिसे हम कच्चे मावे के नाम से भी जानते हैं। इस चित्र की मदद से आप देख पा रहे हैं कि ठोए में नमी प्रतिशत काफ़ी अधिक है और कुल ठोस प्रतिशत 50% और 55% के आसपास है। यह ठोआ बिल्कुल चिकने जैसा होता है और इसका बदन बिल्कुल ढीला और मुलायम सा होता है। इस ठोए का उपयोग हम गाजर का हलवा बनाने में या गुलाब जामुन बनाने में करते हैं। अगला जो प्रकार है यह दानेदार ठोए के नाम से जाना जाता है। इसमें नमी प्रतिशत धाप के अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है और ठोस प्रतिशत ज़्यादा होता है। दानेदार बनाने के लिए 0.002% सिट्रिक एसिड हल्की मात्रा में ठोए बनाते समय मिलाया जाता है, जिससे मावे का गठन दानेदार हो जाता है और इस तरह का ठोआ कलाकंद या मिल्क केक बनाने में किया जाता है। पिंडी ठोया जो कि ठोए बनाने के प्रोसेस का आखिरी चलन होता है, जिसमें नमी प्रतिशत काफ़ी कम होता है, 30% के आसपास, और ठोस प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा होता है, 70% के आसपास। इस ठोए का जो बदन होता है और जो गठन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और चित्र में आप देख पा रहे हैं यह अर्ध गोलाकार डोला के रूप में मिलता है। इस ठोए से हम लोग ठोए की बर्फ़ी, पेड़ा इत्यादि बना सकते। भारत सरकार के 2 उपक्रम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS एवं FSSAI ने ठोए का मानक निश्चित किया है। इसके अनुसार ठोए में मिनिमम 55% कुल ठोस होना जरूरी है और वसा का प्रतिशत भी 30% होना चाहिए। इसके अलावा यह स्टार्च और चीनी से मुक्त होना चाहिए। आज मैं आप लोगों के समक्ष खोआ बनाने की विधि प्रस्तुत करूंगा कि हम लोग खोआ कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने जो दूध लिया है उसका वसा प्रतिशत 6% है। इसमें हम जो दूध होता है वह अपनी ऊष्म ऊर्जा का उपयोग करके केंद्रित होता है, जिससे कि क्या होता है उसकी नमी प्रतिशत कम होती जाती है और नमी प्रतिशत कम होने के कारण उसमें अलग अलग रूप ये लेता है। सबसे पहले ये लेता है धाप, फिर उसके लेते हैं दानेदार, फिर उसके बाद ये रूप लेता है पिंडी। गांव में आमतौर पर हम लोग भैंस का दूध लेते हैं क्योंकि उसकी जो उपज होती है वो ज़्यादा होती है और वह गाय की अपेक्षा अधिक मीठा भी होता है।
तो पौराणिक काल में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग लोहे की कढ़ाई और करछी का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि हम लोग खोआ बनाते थे, पर उसके अंदर ऊष्मा का कोई नियंत्रण नहीं होता था। तो जैसे जैसे ज़माना बीतता गया, अलग अलग हमारी तकनीक्स आती गई, और जो सबसे पहले हमारी तकनीक आई वह थी बैच मिक्सिंग तकनीक, जिसमें कि हम लोग क्या करते थे, एक स्टीम जैकेटेड बॉइलिंग पैन या किसी केटल का इस्तेमाल करते थे और उसमें ऊष्मा को नियंत्रित किया जा सकता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ज़माना बीतता गया, फिर हमारे पास मशीनी उपकरण आए अलग अलग। सबसे पहली तकनीक जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह थी निरंतर खोआ बनाने की मशीन। उसमें क्या होता था, हमारे पास एक प्री हीटर सिलेंडर होता था जिसके अंदर स्क्रैपर्स होते थे जो 120 आरपीएम की गति से घूमते थे। उसमें हम दूध 30 से 35% ठोस एकत्रित करते थे और 10 से 12 मिनट तक उसमें रखते थे, और भाप का जो भाव होता है वो 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता था उसके अंदर। और उसके बाद हम दूध को कैस्केड पैन में ले लेते थे। कैस्केड पैन में हम लोग 7 से 8 मिनट तक रखते थे और उसमें हमें 50 से 55% तक खोए का जो ठोस है वो हमें प्राप्त होता था। फिर उसके बाद दोबारा एक और कैस्केड पैन में हम उसको खोए को डाल देते थे, जो हमारा कंसनट्रेटेड मिल्क कह लीजिए जो गाढ़ा हो गया है, वहाँ पे हमें 60 से 65% तक ठोस प्राप्त होता था, और उसमें जो भाप का भाव होता था वह 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लोग रखते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे ज़माना बीतता गया, फिर नई तकनीक आती गई। एक रोलर ड्रायर तकनीक के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। रोलर ड्रायर में हम लोग जो वैक्यूम कंसनट्रेटेड मिल्क हमारा होता है उसका 50% हमें उपलब्ध होता है, और 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम उसको गर्म करते हैं। यहाँ पे हमें दूध जो रखना होता है वह 10 से 12 मिनट के लगभग रखना होता है, और जो इसमें जो हमारा स्टीम का प्रेशर रहता है वह 25 से 30 psi के बीच में रहता है। वैसे ही फिर हम इसको दूध को दोबारा प्री हीट करते हैं 101 से 103 डिग्री तापमान के आसपास। यहाँ पे जो स्टीम का प्रेशर होता है वो हमारा 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है, जो हमारे ड्रायर की स्पीड होती है दोनों में अलग अलग होती है, दोनों प्रक्रियाओं में अलग अलग होती है। पहली प्रक्रिया में हम जो ड्रायर की स्पीड रखते हैं वह 17 से 19 आरपीएम रखते हैं, और दूसरी प्रक्रिया में हम लोग स्पीड रखते हैं वह 10 आरपीएम रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मशीनें कोई भी हुई, आप लोगों को उसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि किस आरपीएम पे हमें मशीन को घुमाना है, कितना स्टीम का प्रेशर होने चाहिए, किस अनुकूल तापमान पर हमें उसको गर्म करना है। तो इन बातों का ध्यान खास तौर पर रखा जाता है। अब मैं आप लोगों के समक्ष मशीन चला के बताऊँगा जो हमारे पास है, ऑटो हीटिंग मिक्सिंग मशीन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास स्क्रैपर लगे हुए हैं ऊपर, ये रोटेट करती रहती है हमारी मशीन, और नीचे से हमारा एक बर्नर लगा हुआ है जो कि सिलेंडर के साथ कनेक्टेड है। अब मैं एक एक करके दूध की थैलियों को अपने पैन के अंदर डालूंगा, हीटिंग मिक्सिंग पैन के अंदर।
खोआ बनाते समय विभिन्न तरह की दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि धुएं के रंग का खोआ या फिर खट्टा या एसिडिक खोआ। कई प्रकार खोए की बॉडी बिल्कुल सख्त हो जाती है, उसमें ब्राउनिंग पार्टिकल्स या फिर जले हुए कण मौजूद होते हैं। इन सभी के लिए जो उपाय है वो इस प्रकार है। हम लोगों को गैस धुआंधार आग या गैस का उपयोग खोआ बनाने के लिए करना चाहिए। ताज़े मीठे दूध का उपयोग करना चाहिए। खोए को 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करें, जिससे कि उसमें बासीपन पैदा ना हो। खोए की बॉडी को अनुकूल करने के लिए खोए बनाते टाइम उसमें वसा प्रतिशत की मात्रा अनुकूल होनी चाहिए और एवं खोए के हीटिंग का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मार्केट में खोए की कितनी अधिक मांग है वह इस चित्र के द्वारा साबित हो रही है। खोए की एक वैरायटी श्री विल्लथपुतूर खोआ जो कि काफ़ी फेमस है, वह ऑनलाइन मार्केट amazon.in पर भी उपलब्ध है। इस चित्र से आप सभी यह अंदेशा लगा सकते हैं कि खोए के व्यवसाय में कितनी अधिक प्रॉफिट है। आइए अब आप सभी को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन PMFME जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। आज हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित उद्योगों की संख्या लगभग 25 लाख है और इनमें 66% यूनिट ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है। इनमें से लगभग 80% परिवार आधारित यूनिट है। इन असंगठित उद्योगों की कौशल विकास एवं संपूर्ण सहायता की आवश्यकता है, जो कि इनकी चुनौतियों को कम कर सके और इनके आय में वृद्धि कर सके। इसके लिए केंद्र सरकार की मदद से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME लाई है, जो सूक्ष्म उद्योगों की चुनौतियों का समाधान करने में साबित होगी। इस योजना का लक्ष्य सूक्ष्म उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है और उन्हें मजबूत परियोजना प्रबंधन प्रदान करना है। साथ ही साथ किसान उत्पादक संगठनों FPO, स्वयं सहायता समूह SHG और उत्पादक सहकारिता को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए सहायता देना है। यह प्रसंस्करण एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर एवं वोकल फॉर लोकल के लिए भी प्रेरणादायी साबित होगा। इसकी विशेष जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट से ली जा सकती है। अगर आप PMFME से संबंधित और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये सारी वेबसाइट हिंदी में है। इसके अलावा आप निफ्टम के टोल फ्री नंबर 0130 228 1089 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।